हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी। जैसा कि आपको पता है सीटेट की क्लासेस ले रही हूं मैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका 30 क्वेश्चंस का। क्योंकि देखिए आपका चैप्टर्स वाइज हमने कम्प्लीटली अधिकतर करा ही दिया है, 5-7 लेसन बचे हैं, वो भी आपके फटाफट करवा के छोड़ेंगे। और फिर क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी पास में है, महीना 1.5 महीना बचा हुआ है, आपका 15 दिसंबर डेट है, तो हमारा ये मानना है कि आप फटाफट MCQ भी करते हुए चलें, है ना। तो आज 30 क्वेश्चन जो आपके हैं, पहले भी 30 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, आज के भी देखिए। और 30-30 क्वेश्चन का आप जो है टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी 30 क्वेश्चन ही आते हैं, है ना। तो पूरा ही आपको सिलेबस हमने बता दिया है, और आपको सारा आपको सैद्धांतिक भी पूरा कोर्स करा दिया है, ठीक है। एक एक पार्ट चैप्टर वाइज आपको समझा भी दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं विजिट किया हुआ है पहले, तो आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए। आज की जो वीडियो है आपकी वो 30 क्वेश्चनों वाली है। चलिए बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें बीच बीच में आपसे हम बताते रहेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला है आपका क्या है, निर्देश होते हैं। सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, बस 4 आंसर होंगे MCQ के हिसाब से, और एक आंसर आपका सही होगा, राइट, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष जो ये परिभाषा है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, या एडवर्ड एल थार्डनाइक, या JB बाटसन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है क्या है, तो फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में कि राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ जीन पियाजे, बी ऑप्शन ठीक है आपका, जीन पियाजे। देखिए बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। देखिए प्रेम वाले व्यवहार होता है उसे भी सीखते हैं, ज्ञान वाली बातें होती हैं वह भी देखकर सीखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं अगर हिंसात्मक व्यवहार सीखते हैं तो यह निष्कर्ष जो है जीन पियाजे के मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है इस प्रकार के अनुकरण को। जैसे कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करते हैं, शिक्षार्थी ही, बच्चे भी करते हैं। जैसे मॉडल पर जो मतलब कॉस्ट्यूम अच्छी लग रही होती है वो अपने आप लेने की कोशिश करते हैं, या मतलब उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, मॉडल्स को देखकर अनुकरण करते हैं फैशन शो का। तो इस अनुकरण को क्या कह सकते हैं। ऑप्शन देखिए, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण, प्राथमिक अनुकरण, या गौण अनुकरण। आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। कि देखिए कौन, फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करना कैसा हो सकता है। देखिए सबसे पहले वे फैशन शो देख रहे हैं ना, फिर उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो फिर ये आ जाता है आपका ऑप्शन सी, प्राथमिक अनुकरण, ठीक है। पहले देखा और उसको अनुकरण कर लिया। सामाजिक नहीं, सामाजिक के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, प्राथमिक अनुकरण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। गलतियां करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार्य से बात करनी चाहिए, या फिर गलतियां करने वाले विद्यार्थी को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, या फिर अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, या पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। राइट, आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इन सवालों का तो मोस्टली आपको अध्ययन करना चाहिए। आपको राइट आंसर बताना है कि अगर शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए आप राइट आंसर बताइए। गलतियां करने वाले विद्यार्थी पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए। देखिए प्रचार से बात करने से जो है मसला सुलझेगा नहीं, है ना। आपको क्या करना है, बच्चों को भी हैंडल करना है, बच्चों को अपने प्रति आकर्षित भी करना है कि बच्चे हमारी बात को सुने समझें। तो इसमें क्या करना चाहिए, गलती करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना, यह भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि कक्ष से बाहर खड़ा कर देने से कोई समस्या का समाधान तो होता नहीं है। वे बच्चे वैसे के वैसे ही और ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं, ज़्यादा सजा बच्चों को ढीठ बना देती है। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अगला देखिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। देखिए ऐसा है, जैसा लगे आपको गलतियां बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे को किसी और अन्य गतिविधि में या फिर किसी अन्य चीज़ में आप उसको बच्चे को बहला सकते हैं। कुछ समय के लिए पाठ को छोड़ सकते हैं, और कुछ समय बाद जब देखें आप बच्चे बिल्कुल आपके फ्लो में बंध गए हैं तो आप पुनः अपने चैप्टर पर आकर, ठीक है, उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। अगला देखिए,
किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। यहाँ पर बताना है आपको किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। पहला है आपका समर्थन प्राप्त करना, दूसरा विशेषताओं पर बल देना, तीसरा प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना या परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। आपको राइट आंसर देना है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, समर्थन प्राप्त करना। समर्थन प्राप्त करने के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? पठन कौशल की, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की, उपलब्धि लक्ष्यों की, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं की। आपको राइट आंसर देना है किसकी टैक्सोनॉमी पदानुक्रमिक व्यवस्था है। राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाता है आपका उपलब्धि लक्ष्यों की। ब्लूम की टैक्सोनॉमी उपलब्धि लक्ष्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आ व सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। बा इसलिए अंग्रेजी पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, और सा इसलिए विषय पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ, बा और सा के उद्देश्य क्रमशः किस प्रकार होंगे? ऑप्शन देखिए, निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन, निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन, निपुणता निष्पादन निष्पादन उपेक्षा निष्पादन निष्पादन उपेक्षा निपुणता। आपको राइट आंसर बताना है कौन सा आंसर सही होगा। 6 आंसर सही हो जाता है यहाँ पर ए, निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन। ठीक है, वह पढ़ेंगे फिर रिजल्ट लाएंगे और आगे कार्य में इस पहला स्थान प्राप्त करेंगे या ग्रेड्स प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से निष्पादन उपेक्षा और निपुणता निष्पादन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या था या क्या थी? अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा थी, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति थी की उपेक्षा थी, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी या आत्मसिद्ध की प्राप्ति की इच्छा थी? आपको राइट आंसर देना है कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो सकता है? राइट आंसर यहाँ पर है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। संभवतः उन्हें अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति थी। अगला आंसर क्वेश्चन देखिए, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? दंड, मौखिक भर्त्सना या आंशिक पुनर्वलन या निरंतर पुनर्वलन? प्रतिक्रिया का विलोप होना पूछा है। ठीक है, दंड है, मौखिक भर्त्सना है या आंशिक पुनर्वलन है या निरंतर पुनर्वलन है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है सी सही। प्रतिक्रिया का विलोप होना आंशिक पुनर्वलन के बाद अधिक कठिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, या अनपेक्षित परीक्षा लेकर, या शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर, या शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने पर। आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सही हो जाता है। राइट आंसर हो जाता है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। अनपेक्षित परीक्षा लेकर निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? ऑप्शन है ए, सामाजिक विकास का वातावरण से, बी, संवेगात्मक विकास का परिपक्वता से, सी, शारीरिक विकास का वातावरण से, या संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता से। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन सी, शारीरिक विकास का वातावरण से मिलान उचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है?
किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, क्रोध तथा हर्ष दोनों का प्रभावी रूप से प्रतिबंध करना, या हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, या फिर हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना, या फिर चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। राइट आंसर आपको देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। ठीक है, ये संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन देखिए, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, या बी, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, या सी, कुछ शिक्षार्थी सूचना को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, या डी, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। ऐसे बच्चों के भौतिक विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करा जाता है। समाजीकरण में सम्मिलित है, समाजीकरण में सम्मिलित है संस्कृति संचरण और आगे देखिए क्या चीज़ सम्मिलित है, बच्चों के लेवलों को समायोजित करना, या संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, या विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, या व्यक्तिगत विकास करना, वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास करना। राइट आंसर बताइए, समाजीकरण में क्या सम्मिलित है इसमें? देखिए, समाजीकरण में सम्मिलित है संस्कृति संचरण और बच्चों के लेवलों में समायोजित करना। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस का समान मात्रा से भरे हुए हैं। जो जूस से समान मात्रा से भरे हुए हैं वह उन दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है इसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को किस चीज़ में कठिनाई हो रही है? देखिए, दोनों गिलास में बराबर था जूस, लेकिन जब हमने शिक्षिका ने उसको विपरीत आकार के गिलासों में डाला तो क्या होता है, लंबे गिलास में जूस ज़्यादा दिखता है और दूसरे गिलास में, चौड़े गिलास में जूस कम दिखता है। तो बच्चे लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है ऐसा बताते हैं। शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई हो रही है? विकेंद्रीकरण की, पलटावी की, समायोजन की, या अहम केंद्रिता की? बताइए राइट आंसर कौन सा सही है इसमें? देखिए, बच्चों को जो है समायोजन में जो है परेशानी हो रही है, क्योंकि भैया ऑप्शन तो आप जूस तो पूरा ही है ना, उतना ही है, दोनों गिलासों बराबर वाला ही है, तो समायोजन नहीं कर पा रहे हैं वे। अब देखिए, करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? देखिए, यहाँ पर अब बताना है आपको किस अवस्था में है। पूर्व परंपरागत अवस्था में है, परंपरागत अवस्था में है, या परंपरागत अवस्था में है, या पश्च परंपरागत अवस्था में है? ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पश्च परंपरागत अवस्था में है। करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तक खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पश्च परंपरागत अवस्था में है। ठीक है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकते वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है कौन सा है? बुद्धि का संवेद सिद्धांत, थर्नस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, स्पीयरमैन का जी कारक, या स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, त्रितंत्र सिद्धांत किसका? स्टर्नबर्ग का, ध्यान रखिएगा, और स्पीयरमैन का है जी कारक सिद्धांत। ठीक है, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है
कि क्या शामिल करता है? जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह कौन सा है इसमें से? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का सावेंट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन देखिए, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, यह बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। आपको राइट आंसर देना है कि कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? युग्म देखिए, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे का। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर का। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चामस्की का है। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की का है। किसका है? कौन सा आपका युग्म सही हो है? इसमें से सही होने की संभावना सबसे कम है, यानी कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर देना है आपको। ऑप्शन में आपका यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, यह B.F. स्किनर का है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा कम है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती हैं? सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, बी जेंडर भूमिका नैदानिकी, सी जेंडर भूमिका विवृत्ति या जेंडर भूमिका दबाव। राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जेंडर भूमिका विवृत्ति। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं जेंडर भूमिका विवृत्ति कहलाती हैं। प्रश्न नंबर देखिए 20, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन देखिए, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, यह समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके, यह शिक्षिका को अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, यह शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। कौन सा वाला आपका सही है, सबसे ज़्यादा उचित है? आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? आपको बताना है किसके अतिरिक्त, है ना, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन ए, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या जितनी संभावना शिक्षार्थियों की लगातार परीक्षा लेना, या सी, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, या अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। कौन सा जो है सभी सीखने के प्रारूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? आपको बताना है आकलन को बढ़ावा कौन सी चीज़ देती हैं, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, जितनी संभावनाओं शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सीखने के लिए आकलन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक अनुदेशन क्या है? ऑप्शन देखिए, ए, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, बी, ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, या डी, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना।
राइट आंसर आपको बताना है। अंतःपरक अनुदेशन क्या है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां अंतःपरक अनुदेशन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए शिक्षक को? ऑप्शन देखिए, पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए, या वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, या माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, या अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से, है ना, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में निश्चित करने से पहले शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, ये शिक्षक को क्या करना चाहिए। राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? अब देखिए एक इसमें से गलत है, बाकी 3 सही है ना। देखिए ऑप्शन देखिए, मंदबुद्धिता, या शैशवकाल के समय दिमागी बुखार, या शिक्षक की शिक्षण शैली, या जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा का सेवन। राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। देखिए मंदबुद्धिता, शैशवकालीन के समय दिमागी बुखार, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा का सेवन, ये तीनों आपके जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, ये राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है? एक समावेशी विद्यालय इनमें से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है, यानी कि एक पर नहीं करता बाकी सब पर करता है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उच्च तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, या क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं, या क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं, या क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर मनन करते, एक ऑप्शन अलग है, बाकी 3 में मनन करते हैं। राइट आंसर देना है आपको। ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, अलग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन है? बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतक, या अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली विद्यार्थी किस में आते हैं? बहिर्मुखी में आते हैं, या बहुत परिश्रमी में आते हैं, अभिसारी चिंतक में आते हैं, या अपसारी चिंतक में आते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अभिसारी चिंतक के रूप उसमें आते हैं। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो निम्न के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब आप चित्र देखिए, चित्र वाला तो हमेशा ही क्वेश्चन एक आता है। उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता। अब देखिए 3 एरिया हैं, ठीक है, इसमें उच्च प्रेरणा का कब्जा चल रहा है, इसमें उच्च सृजनात्मकता का है ये एरिया, ये उच्च बौद्धिकता का है, लेकिन एक बीच में सदस्य ऐसा है जो इन तीनों से मेल खा रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? देखिए ये है, ये वाला, ये इसमें और इसमें चल रहा है, सिर्फ इसमें नहीं आ रहा। ये वाला जो है इसमें और इसमें आ रहा है। ठीक है, देखिए आप समझिएगा ना, है ना, 2 में आ रहा है फिर 1 में नहीं आ रहा है। तो आप देखिए ये बीच वाला जो सदस्य है वह तीनों में थोड़ा थोड़ा समाया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पर 30 के बाद, सॉरी इसके बाद ऑप्शन बी 0-20 के बीच, 0 बराबर O बराबर 0 पर, 2 बराबर 30 के बीच, क्या बोलते हैं इसको, IQ। हाँ, राइट आंसर कौन सा है? A, B, C या D? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो स्पेस होती है तब वह जल्दी करते हैं। ऑप्शन देखिए, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय, स्मरण,
बी वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा, या सी कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण, या डी केवल उनके कक्षा कार्य संबंधित प्रत्यास्मरण। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ पर सही आता है ए। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय होती हैं तब वे जल्दी स्मरण करते हैं। ठीक है, अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसे करने के पीछे विचार हो सकता है ए विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। बी गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। सी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर समानीकृत हो सकती हैं। या डी प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर राइट कौन सा हो सकता है? गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करना। क्या विचार हो सकता है इसमें? राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करता है। तो यहाँ पर बच्चों आपके होते हैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आज के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर 30 क्वेश्चन लेकर। हमारे साथ बने रहें और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें हमें। और यूट्यूब पे आपके हमारे चैनल पर जो है सीटेट की जो क्लास चल रही है उसमें हिंदी सीडीपी और ईवीएस और संस्कृति क्लास चल रही है कंटिन्यू। और आपको सीडीपी का तो लमसम सारा ही सिलेबस करवा दिया है, कुछ 5-7 लेसन रह गए हैं जो आपके वो चल रहे हैं। और उसके अलावा भी आपकी ये एमसीक्यू भी हमने स्टार्ट करा दी है। तो हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।